हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। आओ फटाफट से अब इस वीडियो लेक्चर में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर अप करने वाले हैं और कह लीजिए एक पार्ट ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स वाले चैप्टर का कवर अप करने वाले हैं, जिसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है इसके बारे में पता चलेगा, क्यों जरूरी है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इसके बारे में पता चलेगा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टैलेंट डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में पता चलेगा। तो भाई साहब पक्का कह दे रहा हूं, स्किप मत करना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको चैप्टर का क्लैरिफिकेशन होने वाला है। बस आपको एक काम करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो आओ लेट्स बिगिन। भाई साहब पहले स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इतनी बात समझ आ गई। सर एक बार साइंटिफिक और सिस्टमैटिक का मतलब पता चल जाता। साइंटिफिक इसलिए बोला यार, वो ये कह रहा है ट्रेनिंग के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। मान लो अगर एक आदमी, ठीक है, 10 किलो का वेट उठा सकता है, आप एकदम उसको 50 किलो का वेट दे दोगे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देंगे लेकिन धीरे धीरे करके उसके ऊपर लोड डालना शुरू करेंगे। इसको प्रोग्रेशन प्रिंसिपल कहते हैं, है कि नहीं है? तो इसलिए ये साइंटिफिक है। ट्रेनिंग कौन सा प्रोसेस हो गया? साइंटिफिक। सर सिस्टमैटिक क्यों बोला, इतना भी बता दो। ट्रेनिंग एक प्लान्ड मैनर में करी जाती है, एकदम जाते ही थोड़ी ना ट्रेनिंग होनी शुरू हो जाएगी, नहीं। पहले वार्म अप करी जाती है, फिर एक्सरसाइज कराया जाता है, फिर कूल डाउन कराया जाता है। तो एक प्लानिंग होती है ट्रेनिंग के लिए, सीक्वेंस होता है, इसलिए इसको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बोला गया। इतनी बात समझ आ गई। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। चलो इतनी बात समझ आ गई, जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, हम क्या करते हैं, एक एथलीट को प्रिपेयर करते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन को प्रिपेयर करते हैं। अरे सर किसके लिए प्रिपेयर करते हैं? अरे भाई उसकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव हो, उसकी मेंटली स्ट्रेंथ बढ़े, इसमें भी इंप्रूवमेंट हो, और उसकी जो खेल से रिलेटेड उसके पास स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाए। ऐसा प्रोसेस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहलाता है। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा, जल्दी देख लो फटाफट। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो साइंटिफिक नेचर का है, सिस्टमैटिक नेचर का है, जिसकी मदद से हम उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस देते हैं। उन्हें किन्हें? स्पोर्ट्स पर्सन को, एथलीट को, ताकि उनकी फिजिकली वो फिट रह सकें, स्किल्स डेवलप हो सकें, मेंटली स्ट्रेंथ उनकी डेवलप हो सके। ये था हमारा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। अब सर ये भी पता चल जाए कि ये जरूरी क्यों है, ट्रेनिंग जरूर देनी होती है स्पोर्ट्स में। तो वो कहते हैं आओ देख लेते हैं। ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस देन यू आल्सो नीड ट्रेनिंग, एंड इफ अ स्पोर्ट्स पर्सन वांट्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस देन देयर इज अ नीड फॉर ट्रेनिंग आल्सो इन स्पोर्ट्स। क्लियर है? उसके बाद अगर स्पोर्ट्स पर्सन की, एथलीट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, एंड्योरेंस बढ़ानी है, स्ट्रेंथ स्पीड एंड्योरेंस पता है आपको क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, एंड्योरेंस बढ़ानी है, तो भी हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर हमें उनका मेंटल कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, सोचने की क्षमता उनमें बढ़िया होनी चाहिए, तभी तो स्ट्रेटेजी बना बना करके खेलेंगे, तब भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि उनको स्पोर्ट्स के वक्त कोई इंजरी ना हो, वो इंजरी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं, आज का कंपटीशन कितना हाई है ना, तो हाई कंपटीशन में उनका रिजल्ट्स बेहतर तरीके से निखर के आ सके, तब भी हमें उन्हें ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो होप सो आपको पूरा का पूरा इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आओ अब कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन, तो फटाफट से देख लेते हैं। ये एक वो प्रोसेस है जिसमें ऐसे बच्चों को, ऐसे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करा जाता है, सिलेक्ट करा जाता है, चूज करा जाता है। ये एक वो प्रोसेस है जिसमें बच्चों को, खिलाड़ियों को चूज करा जाता है, आइडेंटिफाई करा जाता है, सिलेक्ट करा जाता है, जिनके पास नेचुरल एबिलिटी है, जिनके पास पोटेंशियल है। अरे किस चीज के लिए सर? एक पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड जिन बच्चों के पास, जिन खिलाड़ियों के पास अगर नेचुरल एबिलिटी है, पोटेंशियल है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें उन्हें आइडेंटिफाई करा जाएगा, चूज करा जाएगा, सिलेक्ट करा जाएगा, उसे हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, राइट प्लेयर को राइट स्पोर्ट के लिए चुनना, सेलेक्ट करना ही टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर?
अरे भाई साहब ध्यान से देख लो, अगर आप राइट प्लेयर को राइट स्पोर्ट पर चाहते हो तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके देश में फ्यूचर चैंपियंस डेवलप हो, तब भी आपको ये प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो टाइम में बचत हो, एफर्ट्स में बचत हो, सेव टाइम्स एंड एफर्ट्स, ठीक है जी, तब भी आपको टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अपनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री की स्पोर्ट्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, तब भी आपको टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अपनाना पड़ेगा। अब ये अपनाएंगे कैसे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? भाई साहब तरह तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। इस तरीके के टेस्ट लेकर के आप राइट प्लेयर को राइट स्पोर्ट के लिए उसकी नेचुरल एबिलिटी, उसका पोटेंशियल लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो गया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। पक्का समझ आ रहा है ना? अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। ध्यान से देखिए, आफ्टर सेलेक्टिंग अ टैलेंटेड प्लेयर, इंप्रूविंग देयर स्किल्स एंड परफॉर्मेंस थ्रू सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, कोचिंग एंड गाइडेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टैलेंट डेवलपमेंट। आपने एक राइट पर्सन को राइट स्पोर्ट के लिए उसकी नेचुरल एबिलिटी देख करके, पहचान करके, पोटेंशियल लेवल पहचान करके उसे आइडेंटिफाई सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब उसके टैलेंट को निखारना भी तो है, डेवलप भी तो करना है। तो जब अब उसे बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, अब उसे एक गाइडेंस के अंदर रखा जाएगा, कोचिंग दी जाएगी लंबे समय तक, तो उसके टैलेंट में जो निखार आएगा उसी को ही हम कह देंगे टैलेंट डेवलपमेंट। तो टैलेंट डेवलपमेंट होता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद, जब उसको ट्रेंड करा जाता है, उसको निखारा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि एक एथलीट की, एक स्पोर्ट पर्सन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, लेकिन वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि उसके अंदर जो एडवांस स्किल्स छुपी हुई हैं, एडवांस टेक्निक्स उसके पास होनी चाहिए, वो डेवलप हो सके। उसके बाद उसकी फिजिकली और उसकी मेंटली स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। उस इसीलिए हम टैलेंट को डेवलप करते हैं, उसे ट्रेंड करते हैं। और उसके बाद हाई लेवल ऑफ कंपटीशन के लिए वो बंदा प्रिपेयर हो सके, इसलिए भी टैलेंट डेवलपमेंट जरूरी है। मतलब उसको एक ट्रेनिंग के नीचे रखना पड़ेगा। उसके बाद ही करा कैसे जाता है? भाई साहब उसको आपको रेगुलर और सिस्टेमेटिक ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा। चलो जी। क्वालिफाइड कोचिंग उसको देते रहना पड़ेगा। चलो जी। प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन भी देनी है। कभी ऐसा क्या आपने भगा तो रखा है, खाने को कुछ देते नहीं हो, बाद में कहोगे तो परफॉर्मेंस और डल हो रही है, बंदा कमजोर हो रहा है। तो प्रॉपर डाइट का, न्यूट्रिशन का ये भी ध्यान रखना है। कंपटीशन एक्सपोजर, नए नए अपॉर्चुनिटीज उसके सामने रखनी है, नए नए टूर्नामेंट में खेलने का उसको मौका देना है, ताकि उसका रियल एक्सपीरियंस डेवलप हो सके। इतनी बात क्लियर है? तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहले होता है, टैलेंट डेवलपमेंट बाद में। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है। आओ फटाफट से ट्रेनिंग साइकिल देख लेते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल क्या होती है, और पीरियडाइजेशन, स्पोर्ट्स पीरियडाइजेशन ये क्या होता है? जब आपके ट्रेनिंग को प्रॉपर प्लान के साथ, जब आपके ट्रेनिंग को प्रॉपर प्लान के साथ डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको डिवाइड करने वाला पीरियड ही ट्रेनिंग साइकिल कहलाता है। तो ट्रेनिंग को प्रॉपर प्लान के साथ डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, स्टेजेस में डिवाइड करना ही ट्रेनिंग साइकिल कहलाता है। अब ये कितने टाइप की हैं ध्यान से देख लो। एक मैक्रो साइकिल है, एक मेसो साइकिल है, एक माइक्रो साइकिल है। ध्यान से देखो, मैक्रो साइकिल को इन्होंने लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल कहा। ये 6 महीने से 1 साल तक की चलती हैं, और इसको कराने का मेन गोल ये हो सकता है कि एथलीट की पीक परफॉर्मेंस करना, यानी कि परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया हो, बेहतर हो, ताकि जो मेजर कंपटीशन होते हैं उसमें बंदा जीत के ही वापस आए। उसके बाद मेसोसाइकिल, मेसोसाइकिल यानी कि मीडियम टर्म साइकिल होती है, मिडिल लेवल ट्रेनिंग साइकिल होती है। 3 से 6 हफ्ते के लिए ये चलती है, 1 से 2 महीने कह सकते हो आप। और इसका मेन गोल होता है कि एक मेन फिटनेस कंपोनेंट बढ़ाना। सपोज करो हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो बस इसी पे ही फोकस रहेगा। एक आता है लास्ट माइक्रो साइकिल। माइक्रो साइकिल को हम शॉर्ट ट्रेनिंग साइकिल कहते हैं। ये 5 से 7 दिन चलती हैं। ये क्या इंक्लूड करती हैं? डे टू डे ट्रेनिंग प्लान होता है एथलीट का, जैसे मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे, वो वेडनेसडे को, थर्सडे को, ऐसे ऐसे होगा। तो डे बाय डे
इसमें पूरा का पूरा प्लान होगा ट्रेनिंग का, और इसका मेन फोकस रहता है, इसका गोल जो रहता है स्पीड बढ़ाना, एंड्योरेंस बढ़ाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, ये सारी चीज। अब आपको ध्यान से वीडियो में बने रहना है। मैं पीडीएफ खोल के आ रहा हूं, आपको उस पीडीएफ के साथ साथ पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है और चैप्टर को निपटा देना है। होप सो क्लियर हुआ होगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं पीडीएफ स्क्रीन पर चालू रखूंगा, आपको उस पीडीएफ के साथ साथ ध्यान से पढ़ते रहना है। तो आओ फटाफट से शुरू कर। तो यहां पर थोड़ा सा डिटेल में इनके ऊपर एक बार नजर मार लेते हैं। मैक्रो साइकिल को उन्होंने लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल बोला है, जो जनरली 6 महीने से 1 साल तक के लिए चलती हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? जी बिल्कुल क्लियर है। ये एक ओवरऑल ट्रेनिंग प्लान होता है जो कि एथलीट की मेजर कंपटीशन में पीक परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए प्रिपेयर करा जाता है। सॉरी, ये एक ओवरऑल ट्रेनिंग प्लान है जो कि प्रिपेयर करा जाता है, किस लिए? ताकि जो भी एथलीट है, स्पोर्ट पर्सन है, उसकी पीक परफॉर्मेंस को अचीव करा जा सके। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ईयरली ट्रेनिंग प्लान एक एथलीट का मैक्रो साइकिल कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? फीचर्स देख लो। ड्यूरेशन 6 से 1 साल तक है। गोल पीक परफॉर्मेंस को मेजर कंपटीशन में अचीव करना इसका मेन गोल है। ये देखो अब यहां पर ध्यान से, मैक्रो साइकिल को डिवाइड करा गया है कितने फेज में, कितने स्टेज में? 3 स्टेज में। एक तो यहां, 1 मिनट रुक जाओ, ये लीजिए। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए दिक्कत आ रही है। हाँ जी, तो ये जो डिवाइड हुई है ये मैक्रो साइकिल, ये 3 में, प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशन फेज। इतनी बात क्लियर है? अब आ जाओ आगे। ये कहता है कि इट इंक्लूड सेवरल मेसोसाइकिल एंड माइक्रोसाइकिल फेजेस। इसमें जनरली कुछ मेसोसाइकिल के और माइक्रोसाइकिल के फेज भी इंक्लूड होते हैं। अब पहले आप प्रिपरेटरी फेज को देख लो। प्रिपरेटरी फेज में उसने साफ साफ कह दिया है कि इट डेवलप बेसिक फिटनेस। प्रिपरेटरी फेज में जनरली बेसिक फिटनेस को डेवलप करने पे ध्यान दिया जाता है, जैसे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें ट्रेनिंग की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, हाई वॉल्यूम होती है, और इंटेंसिटी थोड़ी मॉडरेट होती है। उससे मतलब ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग कराई जाती और ना ही ज्यादा इजी ट्रेनिंग कराई जाती है, मतलब एक मीडियम लेवल की ट्रेनिंग उसे दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपटीशन फेज। कंपटीशन फेज में हम किस पे फोकस करते हैं? स्किल और परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं कि कैसे उसकी स्किल्स को इंप्रूव करा जाए, कैसे उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करा जाए। इसमें थोड़ी इंटेंसिटी हाई कर दी जाती है, ट्रेनिंग का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, उसे थोड़ा हार्ड कर दिया जाता है, कठिन कर दिया जाता है, लेकिन वॉल्यूम कम कर दी जाती है, सॉरी। अगला आता है आपके पास ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में जरा ध्यान से देखो आप, एक्टिव रेस्ट एंड रिकवरी पर ध्यान दिया जाता है। रेस्ट और रिकवरी भी जरूर चाहिए, तो ट्रांजिशन फेज में हम एक्टिव रेस्ट और रिकवरी पर ध्यान देते हैं, और एक्टिविटीज जो होती हैं उनको लाइट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लाइट। तो कुल मिलाकर के अभी तक आपने मेरे साथ ये पढ़ा कि भाई साहब हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, साइकिल का जो पीरियड है 6 से 1 साल तक है, ओवरऑल ट्रेनिंग प्लान है जो पीक परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए कंपटीशन में दी जा रही है ये ट्रेनिंग, और इसके जो फेज है वो 3 फेज है मैक्रो की, एक प्रिपरेटरी, एक कंपटीशन, एक ट्रांजिशन। प्रिपरेटरी फेज में जनरली हम बेसिक फिटनेस पर ध्यान देंगे, वॉल्यूम ट्रेनिंग की हाई होगी, लेकिन इंटेंसिटी जो होगी मॉडरेट हो रहेगी, मतलब ना ज्यादा कठिन काम कराएंगे उससे ट्रेनिंग और ना ही बहुत ज्यादा इजी। उसके बाद कंपटीशन फेज भी मैक्रो का ही पार्ट है, इसमें स्किल और परफॉर्मेंस सुधारने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है, ट्रेनिंग को हार्ड कर दिया जाता है, लेकिन वॉल्यूम कम रखते हैं। इसमें रेस्ट और रिकवरी की तरफ ध्यान दिया जाता है, एक्टिविटीज बहुत लाइट हो जाती हैं इसमें। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंस। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मैक्रो है भाई साहब 1 साल के लिए दी जा रही है, तो प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। एथलीट को हेल्प्स एथलीट पीक एट द राइट टाइम पे एथलीट की परफॉर्मेंस पीक पर पहुंच सके, इसके लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ओवर ट्रेनिंग से बचाती हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस को ये इंप्रूव करती हैं। हमारा ये था मैक्रो साइकिल का पार्ट। अब आगे चलते हैं, फटाफट ध्यान से देख लो।
अब आती है हमारी नेक्स्ट मेसोसाइकिल। क्या आती है? मेसोसाइकिल। इस ये मिडल लेवल ट्रेनिंग है यार, ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, 3 से 6 हफ्ते के लिए या 1 से 2 मंथ के लिए ये दी जाती हैं। इसका फोकस मेनली स्पेसिफिक कंपोनेंट को सुधारने के लिए है, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस। या तो आप स्ट्रेंथ को ही सुधारने पे ज्यादा ध्यान दोगे, या फिर आप स्पीड को ही सुधारने पे ज्यादा ध्यान दोगे, या फिर आप एंड्योरेंस को ही सुधारने पर ज्यादा ध्यान दोगे। सिंपल शब्दों में ये क्या देते हैं? एक ऐसा ट्रेनिंग प्लान जो कुछ हफ्तों के लिए बनाया गया है ताकि एक स्पेसिफिक कंपोनेंट, फिटनेस कंपोनेंट को सुधारा जा सके, वो मेसोसाइकिल का पार्ट है। फीचर देख लीजिए भाई साहब इसके, आप क्या है? ड्यूरेशन 3 से 6 महीने है। इसका फोकस जो है मेन फिटनेस कंपोनेंट, एक ही मेन फिटनेस कंपोनेंट पर रहेगा। चाहे तो स्ट्रेंथ सुधार लो, चाहे एंड्योरेंस बढ़ा दो, चाहे फिर उसका फ्लेक्सिबिलिटी या जो भी वट एवर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी आप एंड्योरेंस वगैरह सुधारना चाहते हो, ये सारी चीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसी में ही, 1 मिनट, ये वो कहता है मेड अप ऑफ सेवरल माइक्रोसाइकिल से ये बना है, और इंटेंसिटी और लोड ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे करके इंक्रीज करा जाता है। ट्रेनिंग में जो आप इसमें ट्रेनिंग देते हो उनको, जैसे पुशअप्स वगैरह भी अगर आप करा रहे हो, तो एकदम नहीं उनको कहोगे कि भाई इतने सारे रेपिटेशंस लगाओ, नहीं, ग्रेजुअली इंक्रीज कराते हो। तो ये है, इसका एग्जांपल देख लो आप। वीक 1 में हम मॉडरेट इंटेंसिटी रखेंगे, ना उससे ज्यादा बेचारे से कठिन काम कराएंगे और ना ही बहुत इजी कराएंगे। फिर इंक्रीज कर देंगे वीक 2 में लोड को, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इंटेंसिटी को हाई कर देंगे, और फिर धीरे धीरे करके उसको रिकवरी भी तो चाहिए, रिडक्शन कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? ये सब हमारा कौन सी साइकिल का पार्ट चल रहा है? ये पार्ट चल रहा है हमारा मेसोसाइकिल का। अब इंपॉर्टेंस देख लो इसकी भाई साहब। तबीयत थोड़ी खराब है तो माफ कीजिएगा आप सभी। ये स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट में मदद करती हैं। ये मैक्रो और माइक्रो दोनों के बीच में गैप को कवर अप करती हैं। इसमें भी ओवर ट्रेनिंग को प्रिवेंट के लिए बोला गया है, और ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को एंश्योर करती हैं। धीरे धीरे करके इसमें प्रोग्रेस आनी शुरू हो जाती है। लास्ट देखते हैं भाई साहब हम इसमें, माइक्रोसाइकिल। माइक्रोसाइकिल क्या है? ये 5 से 7 दिन के लिए दी जाती हैं। इसमें डे टू डे ट्रेनिंग प्लान बनाया जाता है। जैसे 1 वीक की ड्यूरेशन होगी, इसको हम वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल ऑफ एन एथलीट, एक एथलीट का जो वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल होता है उसको हम माइक्रो साइकिल कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन देख लो आप सब, इसकी ड्यूरेशन 1 वीक होती है। फोकस इसका स्पेसिफिक गोल, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस इसको बढ़ाने का रहता है, ठीक है। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है? हार्ड ट्रेनिंग डेज होते हैं, मॉडरेट ट्रेनिंग डेज भी होते हैं, रेस्ट रिकवरी डे भी होता है 1 हफ्ते के अंदर ही, और मेसोसाइकिल जो प्लान है उसके ऊपर ये बेस होती है। एग्जांपल देख लो आप, मंडे में स्पीड ट्रेनिंग हो गई, ट्यूसडे में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, वेडनेसडे में लाइट प्रैक्टिस और रिकवरी हो गई, थर्सडे में स्पीड एंड्योरेंस हो गया, फ्राइडे में टेक्निक प्रैक्टिस हो गई, सैटरडे में प्रैक्टिस कंपटीशन, संडे कंप्लीट रेस्ट लीजिए आप, जैसे आप जिम में भी करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, ध्यान से देख लो भाई साहब। इंपॉर्टेंस ये है, प्रॉपर वीकली प्लानिंग के लिए बढ़िया है ये भाई साहब आपकी। ओवर ट्रेनिंग से आप इसमें भी बचते हो, और ये बैलेंस करती हैं दोनों के बीच में, वर्क और रेस्ट के बीच में आपको बैलेंस दे रही है। भाई काम भी चलता रहेगा, ट्रेनिंग भी होती रहेगी, साथ साथ रेस्ट भी मिलता रहेगा, और ये भी आपकी परफॉर्मेंस को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रही हैं। तो होप सो आपको माइक्रो, मेसो और मैक्रो साइकिल कंप्लीट हो चुके होंगे।